हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो प्रॉपरली जो रेलवे में आरपीएफ और एसआई की वैकेंसी आई है उसके लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको बता दिया जाए कि क्या क्या फॉर्म भरते समय गलती हो सकती है जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको पहले ही बता दिया जाता है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है आरपीएफ एसआई वाला, तो वो ध्यान से सुने कि क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये गलती आप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीबी होता है उस समय आपको परेशानी होगी। उससे पहले आपको इस चीज़ के बारे में तो पता नहीं चलेगा कि हमने जो गलती की है उसका क्या मतलब परेशानी होगी क्या नहीं होगा। लेकिन जब फाइनली आप डीबी में जाएंगे उस समय छोटी सी गलती आपको हो सकता है कि डीबी से बाहर भी कर सकती है। इसलिए अगर आप फॉर्म अभी नहीं डाले हैं तो ध्यान से सुने। अगर जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि बहुत लोग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका सिग्नेचर मांगा जाता है। तो सिग्नेचर में बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने नाम का इंग्लिश में बड़े कैपिटल लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में ही सिग्नेचर कर देते हैं। जिनका जो भी नाम हो वो कैपिटल लेटर में लिख के सिग्नेचर कर देते हैं और अपलोड कर देते हैं। आप ये ध्यान में रखें कि ये सिग्नेचर बिल्कुल भी रेलवे मान्य नहीं करती है। आप हो सकता है एग्ज़ाम में जाएँ तो उसमें आपको बैठने दिया जाए वैसे सिग्नेचर करा के, लेकिन जब आप डीबी में जाएंगे तो वहाँ डीबी में जो बैठे कर्मचारी रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, वो आपको इस सिग्नेचर के लिए मान्य नहीं करते हैं और गलत कर देते हैं। हो सकता है आपको बाहर भी कर दे। तो आप ध्यान में रखें कि जो भी आप सिग्नेचर करें वो केवल कैपिटल लेटर में न लिखें। आप अपना नाम लिख रहे हैं तो एक लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल लिख के सिग्नेचर करें, ये सही रहेगा। हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी भी मान्य होता है। अगर आप हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन इंग्लिश में कर रहे हैं तो केवल कैपिटल लेटर में पूरा नाम न लिखें, नहीं तो आपकी गलती होगी और डीबी से बाहर भी हो सकते हैं। दूसरा है कि उसमें फॉर्म अप्लाई करते समय आपका जो एक मार्क मांगा जाता है, एक ये नहीं 2 मांगा जाता है, जो आपकी बॉडी पे मार्क रहता है वो पूछता है कि मार्क आप डालिए। आईडी जो होता है ना, मार्क पहचान चिन्ह जो होता है 2 मांगता है। तो उसमें आप ऐसे मार्क डालें जो विजिबल हो, अच्छे से दिखाई देता हो। जैसे बहुत लोग छोटे से एक मार्क को उसमें चिन्हित कर देते हैं, जो उस समय डीबी में आपको इसका मतलब सामना करना पड़ जाता है। वो लोग पूछते हैं ये दिखाओ मार्क कहाँ है, तो विजिबल नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको परेशान करते हैं। तो सही यही होगा कि आपके बॉडी पे कहीं भी, शरीर में कहीं भी अगर कट का निशान हो, मोल हो, इन सब चीज़ों को मार्क में डाल देंगे, सही रहेगा। अगला बात करते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो कौन सा अपलोड करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप SC ST OBC कास्ट के हैं तो रेलवे आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें सब कास्ट के लिए एक PDF उन्होंने जारी किया है कि इसी फॉर्मेट में हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बात यह है कि जो रेलवे की वैकेंसी होती है वो केंद्र सरकार की होती है और हमारे यहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो हर राज्य में स्टेट की बनती है। तो क्या करें, क्या हम वही कास्ट सर्टिफिकेट लगा दें? तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको रेलवे की जो फॉर्मेट है PDF यानी कि नोटिफिकेशन में, उसको निकलवा के सबसे पहले तो अगर आप OBC का तो अलग फॉर्मेट आता है, उससे तो ऑनलाइन बन जाता है। लेकिन अगर SC ST हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि जो फॉर्मेट है उसको निकालेंगे, ठीक है। और उससे पहले आपको स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी, ठीक है। और जो उस पर डिटेल दिया रहेगा वो डिटेल आप ये जो PDF में से कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकलवाए हैं उस पर भर के और बाकी तहसीलदार से उस पर सिग्नेचर मोहर सब चीज़ करवा लेंगे तो वो आपका केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा। इस चीज़ को अगर आपको अच्छे से जानना हो तो हमने जो कि रेलवे में अभी DB हुआ था
उस समय हमने वीडियो अपलोड किया था कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है, तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मेट में बनवा के फिर जब ऑनलाइन करेंगे तो आपको केंद्र सरकार वाला जो बनवाए हैं फॉर्मेट पे उसको अपलोड करना है, न कि स्टेट वाला। लेकिन जब आप डीबी में जाएंगे तो स्टेट वाला और ये जो रेलवे की फॉर्मेट पे है केंद्र सरकार का, ये दोनों लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी गलती है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी वजह से डीबी में जाके परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, और अगर किसी के मार्कशीट में और भी कुछ चीज़ में गलती होती है तो वो फाइनली उस समय आपसे एफिडेविट ले लिया जाता है, तो ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने और भी जो दोस्त हैं जो कि इसकी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आरपीएफ का, उसके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो रेलवे संबंधित आपको मिलती रहे। ये वीडियो देखने के बाद आप हो सकता है कि गलती करने से बच जाएं और आपका कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि जब आदमी इतना मेहनत करके लास्ट स्टेज पे यानी कि डीबी के समय पहुंचता है और उस समय छोटी सी गलती होती है जिससे उसे बाहर होने तक का नौबत आ जाता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि काश अगर ये जानकारी हमें पहले मिल गई होती तो हमारे साथ ऐसा ना होता। तो ये जो है हम लोगों का स्पेशल अनुभव है, क्योंकि हम इस डीबी से गुजर चुके हैं। तो हमने जो भी हमारे साथ में लोग थे उसमें से बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने उस चीज़ को देखा है, इसलिए ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।